जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ही एक्ट्रेस अपनी दमदार और अपनी खूबसूरती के जरिए आप सभी के दिलों पर राज करती हैं। ऐसे में आपको उन एक्ट्रेस के बारे में बता दें जो कि इन दिनों फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाई हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी इवेंट में ये नजर आ ही जाती हैं। और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि लंबे समय से लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन आज भी आप लोगों को वो एक्ट्रेस याद होंगी। हम बात कर रहे हैं आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल की, जिन्होंने आशिकी फिल्म से अपनी दमदार एक्टिंग से आप सभी के दिलों पर राज किया है। लेकिन आज के दौर में वो कैसी दिखती हैं, क्या कर रही हैं, ये आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आशिकी गर्ल कही जाने वाली अनु अग्रवाल बीते लंबे समय से फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि अनु ने अपने फिल्मी सफर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाती हुई नजर आई। और एक समय ऐसा आया जब वो कहीं पर ऐसी गायब हो गई कि लोगों को पता तक नहीं था। दरअसल आज हम आपको बताएंगे अनु अग्रवाल की जिंदगी के उस पहलू के बारे में जब वो दर्द भरे दौर से गुजर रही थी। ये दौर बेहद ही भयानक था। इस दौर में अनु अग्रवाल इतनी बुरी तरीके से उलझ चुकी थी कि वो खुद को भी भूल चुकी थी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अनु अग्रवाल के दर्द भरे राज के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि आज है 11 जनवरी और आज अनु अग्रवाल पूरे 50 साल की हो चुकी हैं। 11 जनवरी को उनका जन्म हुआ था और ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में, किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और कैसे धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक और ऐसा राज है जिसकी वजह से वो लाइमलाइट से लगातार दूर होती ही गई और अब वो क्या कर रही हैं, ये हम अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थीं अनु अग्रवाल। अपनी दमदार एक्टिंग और अपने मासूम से फेस को लेकर वो काफी चर्चा में रहीं। भोली भाली और प्यारी सी लड़की दिखती थी अनु अग्रवाल, लेकिन आज के दौर में वो कैसी दिखती हैं, ये आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे। इस फिल्म के बाद रातों रात स्टार बन चुकी थी अनु अग्रवाल। वहीं आपको ये भी बता दें कि अनु का जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की थी और जब उन्हें महेश भट्ट ने अपनी रोमांटिक फिल्म आशिकी में पहला ब्रेक दिया था। ये फिल्म काफी सुपरहिट रही। महज 21 साल की थी जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी इस फिल्म में अपने शानदार एक्टिंग से सभी को दीवाना बना दिया। वहीं उनका फेस बेहद ही मासूम दिखता है, जिसके चलते सभी उनके फैन हो गए। प्यारी सी मुस्कान और प्यारा सा फेस। इतना ही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया। इसके बाद उन्हें गजब तमाशा, खलनायिका, कन्यादान और किंग अंकल जैसी कई फिल्में करने का मौका मिला, लेकिन अचानक से धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर हो गए। बता दें आपको कि इन्होंने एक तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में भी काम किया। 1995 में शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर में भी वो नजर आई, जिससे वो एक बार फिर से चर्चा में रही। लेकिन उनको देखा गया साल 1996 में आखिरी बार फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीम में। 1996 में अनु ने इस चकाचौंध भरी दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया और अपना लिया अध्यात्म की दुनिया को। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से अनु अग्रवाल अध्यात्म की दुनिया में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ एक दर्दनाक हादसा भी हुआ था, जिसके चलते अनु अग्रवाल ने कई गंभीर परिस्थितियों का सामना किया। ये साल था 1999 और इस साल उनके साथ ऐसी घटना घटी कि जिसने उनके जीवन की गाड़ी को पटरी से उठाकर दूसरी पटरी पर रख दिया। जी हाँ, एक दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पलों को भुला दिया। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान
उनकी याददाश्त पर बुरा असर पड़ा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें चलने फिरने में भी समस्या होने लगी थी। पैरालाइज्ड हो चुकी थी वो। 29 दिनों तक कोमा में रहीं और कोमा में रहने के बाद अनु होश में आई तो वह खुद को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, याददाश्त खो चुकी थी। अनु के लिए उनका ये दूसरा जन्म था। वहीं वो पूरी तरीके से खुद को ही भूल चुकी थी। ये साल उनकी जिंदगी से सबसे तकलीफ भरा था, सबसे दर्द भरा था। इतना ही नहीं, किसी ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। अनु ने हार नहीं मानी और करीब 3 सालों के उपचार के बाद वे अपनी धुंधली यादों को जानने में सफल हो पाई। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अनु ने अपनी आत्मकथा एन अनयूजुअल मेमोर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेथ में अनुभव को बखूबी शेयर भी किया है। काफी सालों के बाद अनु अग्रवाल नजर आई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ रह रही हैं और किस हाल में रह रही हैं। और अनु अग्रवाल स्टारडम और फिल्मी दुनिया से दूर होती हुई नजर आई। फिर खबर आई कि अनु स्टारडम से दूर बिहार के मुंगेर जिले में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वे यहाँ पर एक स्कूल में बच्चों को योगा सिखा रही हैं। और फिर वो नजर आई साल 2017 में। लाइमलाइट से दूर थी और फिर मुंबई में बेगम जान फिल्म की स्क्रीनिंग में वो पहुंची। यहाँ पर उन्हें कई चर्चित कलाकारों के साथ देखा गया। अनु अग्रवाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका लुक पहले से अब काफी बदल चुका है। 50 साल की हो चुकी हैं, तो वहीं आज भी बेहद सिंपल तरीके से अपनी जिंदगी को बिता रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख ही रहे होंगे अनु अग्रवाल को कि बढ़ती उम्र के पड़ाव पर पहुंचती जा रही हैं, तो वहीं उनका चेहरा अब काफी बदल चुका है। वहीं जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अनु को महेश भट्ट की खोज माना जाता है। महेश भट्ट ने ही उन्हें अपनी पहली फिल्म आशिकी में लॉन्च किया था और इस फिल्म के बाद अनु अग्रवाल टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी थी। लेकिन शायद किस्मत को और ही मंजूर था और धीरे धीरे वो लाइमलाइट से दूर होती चली गई। और फिर ये दर्द भरा सच जो हमने आपको बताया। आज के वक्त में अनु अग्रवाल इतना बदल चुकी हैं, लेकिन भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, आज भी अपनी उस फिल्म के जरिए आप लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। दूसरी ओर अनु अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड को टाटा कहने के बाद मैंने योगा पर ध्यान दिया। दरअसल मैं शुरू से ही योग करती थी। 1997 में मैंने उत्तराखंड के आश्रम में योगा सीखा, लेकिन 1999 में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। 29 दिन तक कोमा में रही। डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को ये बोल दिया था कि मैं कोमा में ही मर सकती हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इन सब में योगा ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अनु अग्रवाल ने अपने इंटरव्यू में ये तक कहा था कि साल 1996 तक कुछ हिट फिल्में करने के बाद मेरा वर्ल्ड टूर का मन था और मेरी ये बात सुनकर मेरे असिस्टेंट को झटका लगा कि मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। सच में ये वो टाइम था जब प्रोड्यूसर मेरे घर बैग भरकर पैसे ला रहे थे मुझे अपनी फिल्म में काम करवाने के लिए। दरअसल मुझे शुरू से ही लग रहा था कि मैं इस बॉलीवुड टाइप नहीं हूँ, तो मैंने अपना बांद्रा का घर और अपनी कार बेची और वर्ल्ड टूर पर चल पड़ी। आज तक सब कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। मेरे फिल्मी करियर छोड़ने से पहले मुझे याद है कि मैं तब कांस में अपनी फिल्म द क्लाउड डोर शो केस कर चुकी थी, जब बाकी सब के लिए फ्रांस बहुत ही दूर था। द क्लाउड डोर में मैंने अपने उस वक्त न्यूड सीन किया था। हालांकि ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि तब कांस फेस्टिवल सब जानते नहीं थे। तो दर्शकों, इस तरीके से उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसे कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने ये राज भी बताया कि बॉलीवुड से उन्होंने दूरी क्यों मनाई थी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से अनु अग्रवाल की जिंदगी इतनी बदल चुकी है और आज के दौर में वो क्या काम कर रही हैं, ये हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया। भले ही वो लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए आप सभी को अब तक वो एंटरटेन करती हुई आपको दिख ही रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अपनी उन पुरानी फिल्मों के जरिए वो आज भी आपके दिलों में घर कर गई हैं। आशिकी फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर गुनगुनाए जाते हैं और लगातार लोग आज भी इस फिल्म के गाने भी सुनते हैं।
इतना ही नहीं, इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म के गाने आज भी आपके दिलों पर राज करते हैं। इस फिल्म का सीक्वल भी आया जो कि उतना ही फेमस हुआ जितनी की ये सुपरहिट फिल्म रही। आप क्या कहते हैं अनु अग्रवाल के बारे में, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।